हुगली में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी उस समय घायल हो गए जब वो चंडीतला थाने में एक प्रतिनिधि मंडल के साथ ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। आरोप है कि रास्ते में कुछ लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और चोर चोर के नारे लगाए। इसी दौरान धक्का मुक्की हुई और दूर से पत्थर फेंके गए, जिनमें से एक पत्थर उनके सिर पर लगा। घटना में कल्याण बनर्जी के सिर में चोट आई और वे रक्तरंजित हो गए। कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि उन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। न्यूटाउन के इको पार्क में मंत्री दिलीप घोष ने तृणमूल कांग्रेस और उसके नेताओं पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि अभिषेक बनर्जी को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए ममता बनर्जी दबाव बना रही हैं। तृणमूल नेताओं को घर से बाहर न निकलने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि जनता नाराज है और पुलिस सभी को सुरक्षा नहीं दे सकती। जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले का जिक्र कर उन्होंने हालिया घटनाओं को भी जनाक्रोश बताया। दिलीप घोष ने तृणमूल पर भ्रष्टाचार अपराधियों को संरक्षण और धमकी की राजनीति करने का आरोप लगाया। যখন পিটিয়ে মারা হতো আমাদের কর্মীদের, ওদের নেতারা কুনাল ঘোষ, ববি হাকিম স্টেটমেন্ট দিত কি জনরোষে বিজেপির লোকেদের মেরেছে। দেখুন জনরোষে কি বলে, কাকে বলে। আর যখন সুইসাইড করতো আমাদের কর্মীরা বলছে বিজেপির লোকেরা হতাশায় সুইসাইড করছে। তোমার কাউন্সিলর সুইসাইড কেন করলো? কেন বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছ? পাবলিক রাস্তায় কেন পেটাচ্ছে? আমি বলেছি বাকি নেতারাও সাবধান থাকুন, রাস্তায় বেরোবেন না, জামা কাপড় খুলে বাড়ি পাঠিয়ে দেবে। বাজারে ইতিমধ্যেই ডিমের দাম বেড়েছে। খোলা বাজারে ডিমের দাম ডজনে 6 টাকা বেড়েছে। এটা কি এই এত ডিম যদি এত টিএমসি নেতাদের উপহার দেওয়া হয় তাহলে ডিমের দাম তো বাড়বেই। ওরা বলেছে আমরা ডিম দিয়ে অভিনন্দন জানালাম, ডিজে বাজাতে এসেছি। কারা বলেছিল দুপুর 12টার পরে 4 ডিজে বাজবে? তোদের কোন বাপ আছে দেখবো আমি রক্ষা করে, কার বাপ কাকে বাঁচায় দেখো এবার। রাজ্য সরকার তো আগেও দিয়েছিল, রাজ্য সরকার তো দিয়েছে। আর আমাদেরকে রাজ্য সরকার কোন, আমি এমএলএ ছিলাম, আমাদের এমএলএদের জন্য ভিক্ষা করেও সুরক্ষা দেয়নি, তাদেরকে মারা হচ্ছিল। আমাদের এমপি খগন মুর্মুকে মেরে রক্তাক্ত করে দেওয়া, সে ফটো আপনারা দেখিয়েছেন। তখন সিম্পেথিও দেখিনি, नाटकও করিনি। सिलीगुड़ी के दिनबंधु मंच में रविवार को विश्व संवाद केंद्र उत्तर बंग के तत्वावधान में देवर्षि नारद जयंती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पत्रकारिता के मूल्य, समाज में मीडिया की भूमिका और जिम्मेदार पत्रकारिता पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में उत्तर बंगाल के विभिन्न जिलों से आए पत्रकारों को सम्मानित किया गया। देवर्षि नारद सार्थक जीवन सम्मान 2026 उन पत्रकारों को प्रदान किया गया जिन्होंने लंबे समय से समाज के महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर किया है। मुख्य अतिथि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने पत्रकारों को लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका और निष्पक्षता बनाए रखने का संदेश दिया। कार्यक्रम में कई विशिष्ट लोग उपस्थित रहे। सिलीगुड़ी के लेकटाउन स्थित जागृत महाशक्ति कालीबाड़ी में हुई साहसिक चोरी से क्षेत्र में भारी सनसनी फैल गई है। शनिवार सुबह मंदिर के पुजारी पिंटू चौधरी और अन्य सेवायतों ने मंदिर पहुंचकर मुख्य द्वार का टूटा ताला देखा। अंदर जाने पर माता की मूर्ति के आभूषण, पूजा सामग्री, बर्तन तथा अन्य कीमती सामान गायब मिले। चोर दानपेटी तोड़कर लगभग 30,000 रुपये भी ले गए। आरोप है कि चोरों ने लगभग पूरा मंदिर खाली कर दिया। सीसीटीवी की हार्ड डिस्क भी चोरी होने से जांच प्रभावित हो सकती है। पुलिस मामले की जांच कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। আর সকালে এসে দেখি মন্দির খুলে দেখি, আমি খবর পেলাম 5:32 খবর পেলাম যে এসে দেখি যে মন্দিরে চুরি হয়ে গেছে। শুনলাম, দৌড়ে এসে মন্দির খুলে দেখি যে এই অবস্থা। সব মায়ের যা সোনা গয়না ছিল, রূপার মুটুক টুটুক ছিল, সব নিয়ে চলে গেছে। নারায়ণ ঠাকুরের সরবরাহ ছিল, ওটাও নিয়ে চলে গেছে। সোনার চুর ছিল? হ্যাঁ, সোনার চুর ছিল। সোনার মানে রূপার জলে, রূপার মুকুট সোনার জলে চুবানো ছিল। আর মানে রূপার সোনার টিকলি ছিল, একটা সোনার চেন ছিল। হ্যাঁ, তারপরে রূপার সাপ ছিল নারায়ণ ঠাকুরের, ওটাও নিয়ে চলে গেছে। আর দান বাক্স থেকে প্রায় 25 থেকে 30,000 টাকা মতো থাকে, ওটা বের করে নিয়ে চলে গেছে। কিভাবে করলো চুরিটা? আপনার কি মনে হয়? গ্রিলটা উঠিয়ে দিয়েছে, গ্রিলটা ভেঙে দিয়েছে, গ্রিলটা ব্যাকা করে দিয়ে ওখান দিয়ে ঢুকেছে। ঢুকার পরে বাস দিয়ে বের করে দিয়েছে। তালা ভাঙতে পারিনি একটাও, তালাগুলো ঠিকই ছিল, তালা একটা ভাঙতে পারিনি। কি বলবেন এই যে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন মন্দিরে চুরি হচ্ছে, এই ঘটনাগুলো? भागुप्रमो अध्यक्ष अनित थापा ने जोर बंगलो सुके पोखरी पंचायत क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद कहा कि राजनीतिक बदलाव का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है। उन्होंने कहा कि परिवर्तन के समय केवल मजबूत आधार वाले व्यक्ति और संगठन ही स्थिर रह पाते हैं।
उन्होंने कहा, सूखे पत्ते तो गिरते ही हैं, आज मेरे साथ खड़े सभी बीजीपीएम के हरे पत्ते हैं। थापा ने आगे कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों का अब भी भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा पर भरोसा बना हुआ है और पार्टी की एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। Luxentra designed my modular kitchen. And my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111। सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत की ओर करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक कहानी है। 200 રૂપિયામાં 1.5 કરોડ પંજાબ સ્ટેટ ટીયર 200 મંથલી લોટરી પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ 50 લાખ ગ્યારંટીડ पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट। नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ, अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको जीएनएम कोर्स, 4 वर्षको बीएससी नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि। स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, एफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, 8016235569। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। 7 રૂપિયામાં 1 કરોડ, કેવલ 7 રૂપિયામાં 1 કરોડ। हो 1 करोड़ 7 રૂપિયામાં के 1 करोड़ केवल 7 रुपैयामा? કિન્नुहोસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ 7 રૂપિયામાં અને જીતनुहोસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા। 1 करोड़ 7 डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलीने बाटो। उत्तर 24 परगना के बसिरहाट महकमे के स्वरूप नगर सीमा क्षेत्र में एक बार फिर बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिकों की भीड़ देखी गई। बिथारी हाकिमपुर ग्राम पंचायत स्थित हाकिमपुर चेकपोस्ट पर सुबह से लोगों का जमावड़ा लगने लगा। जानकारी के अनुसार विभिन्न राज्यों से आए कई अवैध बांग्लादेशी नागरिक यहां पहुंचे थे। इनमें से लगभग 80 लोगों को 143वीं बटालियन KBSF जवान अपने वाहनों से लेकर गए। बताया जा रहा है कि ये लोग पहले दलालों के माध्यम से भारत में प्रवेश कर चुके थे और अब अपने देश लौटने के लिए हाकिमपुर सीमा मार्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। আমার বাড়ি যশোর। এখানে কোথায় থাকতেন? এখানে ক্যান্টনমেন্ট। কি কাজ করতেন? আমি ওই গ্রামে গ্রামে বাগান টাগান হয় ওই সব কাজ করতাম। কত বছর আগে আসছিলেন বাংলাদেশ থেকে? 1 থেকে 1.5 বছর হবে। এখন ফিরে যাচ্ছেন কেন? থাকতে দিচ্ছে না। কারা থাকতে দিচ্ছে না? দেশের সরকার। কি বলছে সরকার, কি বলছে? বলছে যে বাংলাদেশের যাতে অবৈধ লোক আছে এখানে কেউ থাকবে না,
সবাই যার দেশে সেই চলে যাবে। তো এখানে কোনো ডকুমেন্টস আছে আপনার? না, এখানে কোনো ডকুমেন্টস নেই, তো ওইভাবে থাকতেন? ওইভাবে থাকতাম। কি নাম আপনার? কামাল মণ্ডল। चुंगथुंग मेरीबुंग तमसांग समष्टि के विभिन्न क्षेत्रों के 70 घर परिवार औपचारिक रूप से गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट में शामिल हुए। दार्जिलिंग स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में समष्टि अध्यक्ष जे.के. राय के नेतृत्व में नए सदस्यों का स्वागत मन घिसिंग ने खदा पहनाकर किया। इस अवसर पर मन घिसिंग ने नए सदस्यों से गोरखा जाति भूमि और अधिकारों के आंदोलन को मजबूत करने के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। समष्टि अध्यक्ष जे.के. राय ने कहा कि पार्टी के सिद्धांतों और नेतृत्व पर जनता का विश्वास लगातार बढ़ रहा है और विभिन्न क्षेत्रों से पार्टी में शामिल होने की प्रक्रिया जारी है। जलपाईगुड़ी स्थित नेचर एंड ट्रेकर्स क्लब ऑफ जलपाईगुड़ी के पर्वतारोहियों को माउंट सिसी के अभियान के लिए औपचारिक रूप से फ्लैग ऑफ किया गया। ये अभियान हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के काजा क्षेत्र में स्थित लगभग 20,674 फीट ऊंची दुर्गम चोटी चाओ चाओ कोंग निल्दा के लिए है। बाबूपाड़ा क्लब भवन में आयोजित कार्यक्रम में विधायक अनंत देव अधिकारी ने दल को राष्ट्रीय और क्लब ध्वज सौंपकर शुभकामनाएं दी। टीम 1 जून को दिल्ली के लिए रवाना होगी। कुल 9 सदस्यीय दल अनुभवी पर्वतारोही भास्कर दास के नेतृत्व में 13-14 जून के आसपास शिखर प्रयास करेगा। अभियान का बजट लगभग 6 लाख रुपए है। বললাম দাদা, এই অভিযানে এই অনুষ্ঠানে এসে কেমন লাগলো, এদের উদ্দেশ্যে কি বলবেন? আনন্দ এবং গর্বিত যে এই ক্লাবে আজকে আমি আসতে পেরেছি এবং এদের সান্নিধ্যে এসে সত্যি ভালো লাগছে এবং এরা সুন্দরভাবে সফলভাবে ফিরে আসুক এই অভিযান শেষ করে, এটাই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি। তাদের সুস্থ প্রার্থনা বলছি। ওনাদের আমার সাধ্যের মধ্যে চেষ্টা করবো, আমার সাধ্যের মধ্যে যত থাকে। নেচার অ্যান্ড ট্রেকার্স ক্লাব অফ জলপাইগুড়ির 12তম পর্বত অভিযান আগামীকাল অর্থাৎ 1 জুন শুরু হচ্ছে। আজকে আমাদের ফ্ল্যাগ অফ অনুষ্ঠান ছিল। আমাদের জলপাইগুড়ির মাননীয় বিধায়ক শ্রী অনন্তদেব অধিকারী মহাশয় আমাদের জাতীয় পতাকা এবং ক্লাব পতাকা তুলে দিয়েছেন। আমাদের 9 জনের যে দল, সেই দল আমরা আগামীকাল জলপাইগুড়ি থেকে রওনা দিয়ে পরশুদিন দিল্লি পৌঁছাচ্ছি এবং দিল্লির পরে আমরা মানালিতে পৌঁছাবো। মানালিতে আমাদের কিছু লাস্ট মিনিট আমাদের কিছু কাজকর্ম আছে, সেটা করার পরে আমরা কাজা চলে যাব। কাজা থেকে লাংজার যে রোডের সেখানে পৌঁছে যাব, সেটাই আমাদের লাস্ট রোডে এবং সেই পর্যন্ত গাড়ি যাবে। সেখান থেকে আমাদের পায়ে হাঁটা শুরু হবে এবং আসল অভিযান যেটা সেটা শুরু হবে। 17,000 मुर्शिदाबाद के जलंगी थाना क्षेत्र के भूतगाड़ी मैदान इलाके में बीएसएफ कैंप बनाने के लिए जमीन चिन्हित किए जाने के बाद तनाव फैल गया। आरोप है कि किसानों की उपजाऊ जमीन पर लाल निशान लगाए जाने के विरोध में स्थानीय लोगों ने शेखपाड़ा जलंगी राज्य मार्ग अवरुद्ध कर दिया और प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करीब 1 घंटे तक चला। सूचना मिलने पर बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी और जलंगी थाने की भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची और लोगों से बातचीत कर स्थिति को नियंत्रित किया। बाद में प्रशासन के आश्वासन पर प्रदर्शनकारियों ने जाम हटा लिया। स्थानीय लोगों ने खेती योग्य जमीन के नुकसान का विरोध जताया। আমাদের জমি নাই, জায়গা নেই, নদী ভবনের লোক এই মাঠটুকু আমরা কইরি খাই, তার 10 কাঠা 1 বিঘি জমি তারা যদি লিলাই সরকার আমাদেরকে মারি ফেলি, সরকার লিলি। সেই কারণে কি বিক্ষোভ? হ্যাঁ, সেই কারণে বিক্ষোভ। কি শেষ পর্যন্ত কি হলো? পুলিশ কি শেষ বলে? পর্যন্ত বড় অফিসার তারা বলছে যে করবো না, তাই গেল এই আমাদেরকে তো গুলি গেল, নিব না। পুলিশের আশ্বাসে কি উঠলো অবরোধ? পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ তুললেন? হ্যাঁ, এর আগে আমরা সব জায়গায় গেছি। আচ্ছা, আপনার নাম? আমার নাম আমরুল মন্ডল। उत्तर 24 परगना के हाड़ोवा थाना क्षेत्र के बगजुड़ी ग्राम पंचायत अंतर्गत पश्चिम भैदा गांव में भाजपा की एक बूथ बैठक के दौरान हिंसा की घटना सामने आई है। आरोप है कि तृणमूल समर्थित कुछ लोगों ने अचानक बैठक स्थल पर हमला कर दिया। लोहे की रॉड, पेड़ों की डालियों और ईंटों से कथित रूप से मारपीट की गई, जिसमें 4 भाजपा कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को हाड़ोवा ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया। भाजपा नेता अरविंद विश्वास ने घटना की निंदा करते हुए दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की है। টিএমসি দুষ্কৃতীরা মেরেছে। কত লোককে মেরেছে? 4-5 জনকে মেরেছে, মহিলা তাদেরও মেরেছে। আর সামনে কথা কাটাকাটির ভিতর দিয়ে পিছন দিয়ে ওরা নেশাগ্রস্ত লোক সব কটাই নেশা করেছে। পিছন দিয়ে বড় বড় বাঁশ নিয়ে মারলো। মারলো কেন? আমরা বিজেপি করতাম তাই। আপনারা বিজেপি করেন? বিজেপির কর্মী আমরা। আচ্ছা, আর মেরেছে তারা? টিএমসি লোক। পরিবারের মানুষ
তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি জাত বিচার করে না এবং সংখ্যালঘু মানুষকে যে ভারতীয় জনতা পার্টি দেখবে না, এটা অনেকের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির কারণে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি সাম্প্রদায়িক ইস্যু হয়েছিল। কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টির যে মানুষ ভালোবাসে তার পরিচয়টা আজকে হয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে হয়েছে এবং সংখ্যালঘু পরিবার থেকে তারা কর্মী মিটিং করছিল, এক জায়গায় বুথ বৈঠক করছিল, সেই সংখ্যালঘুর ওপরই অত্যাচারটা হয়েছে। কারা করেছে? তৃণমূলের